नमस्कार की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी स्टोरी मिरर की पसंदीदा कहानी टेक्निकल इश्क। मानव बहुत घबरा रहा था, पर जब होटल के रिसेप्शन से उससे पता चला कि विनीता कमरा नंबर 108 में ही है, तो उसकी जान में जान आई। वो होटल के कमरे की ओर लगभग भागा और जब उसने वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नीता ने ही खोला। नीता का लैपटॉप वहाँ पर भी खुला हुआ था और उसके टीवी में पुराने गानों वाला चैनल लगा हुआ था। नीता तो मानव को एकदम देखकर हैरान हो गई और बोली, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो इससे पहले कि नीता कुछ भी कहे या सोचे, मानव ने कहा, क्यों? क्या मैं कुछ दिन छुट्टियां एंजॉय नहीं कर सकता? तुम्हारी तरह और तुम्हारे साथ। ऐसा सुनकर नीता के चेहरे पर हैरानी की जगह खुशी ने ले ली थी। मानव ने नीता को कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने के लिए कहा और अब वह बेहद थका हुआ था, इसलिए फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए उसने सोचा। नीता ने रूम सर्विस वाले को खाने के लिए ऑर्डर किया और इतनी देर में उसने मानव के लिए एक कप में चाय बना दी। आप सबको मैं नीता और मानव के बारे में कुछ बताऊं। यह दोनों पात्र इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। मानव और नीता, इन दोनों का विवाह हुए अभी 2 ही साल हुए थे। नीता गांव के माहौल में बड़ी थी और मानव दिल्ली की पॉश कॉलोनी में रहता था। अपने माता पिता का इकलौता लाडला बेटा इंग्लैंड से MBA करने के बाद अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गया था। अपने पिता के इंटीरियर्स के बिजनेस को उसने विदेशों तक भी पहुंचा दिया था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और वह दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। लगातार उसकी कंपनी की टर्नओवर भी बढ़ रही थी। लगभग 3 साल पहले जब मानव के मम्मी पापा मद्रास में अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में गए थे, तो आते हुए उनका एयर क्रैश हो गया था। बस तब से मानव की ज़िंदगी में अंधेरा सा छा गया था और वह बिल्कुल अकेला रह गया था। उस समय मानव के चाचा जी, जो गांव में ही रहते थे, उन्होंने मानव को नीता से विवाह करने की सलाह दी। वह नहीं चाहते थे कि मानव लगातार अवसाद में घिर जाए या कोई ऐसी लड़की उसके जीवन में आए जो कि उसका घर बसाने की बजाय उसके जीवन को तबाह कर दे। नीता को तो उन्होंने बचपन से देखा था। वह पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट और बहुत संस्कारी लड़की थी। चाचा जी के आग्रह पर मानव और नीता का विवाह संपन्न हो गया था। नीता के पिता तो थे नहीं, लेकिन नीता चाचा जी के मित्र की ही बेटी थी और इसीलिए चाचा जी ने नीता के पिता के भी सारे कर्तव्य खुद ही निभाए। वह नीता के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उसे अपनी बेटी ही मानते थे। हालांकि नीता के भाई भी थे, लेकिन वह एक साधारण से परिवार से ही थी। मानव के घर में हमेशा से घर का काम करने के लिए रहने वाली गायत्री ने भी मानव के ड्राइवर से विवाह कर लिया था। अब जब भी मानव बिना गाड़ी लिए कुछ समय के लिए बाहर रहता, तो गायत्री अक्सर नीता के साथ ही रह जाती थी। वैसे भी मानव तो ज़्यादातर बाहर ही रहता था
और नीता शहर के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान थी। उसे बाहर घूमने फिरने की कोई आदत भी नहीं थी। खाली समय व्यतीत करने के लिए मानव ने नीता को एक लैपटॉप और एक बहुत अच्छा सा मोबाइल दिलवा दिया था। मानव ने नीता के मोबाइल में बहुत सारे ऐप भी डाउनलोड कर दिए थे, पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण वह नीता के साथ समय बहुत कम बिता पाता था। हालांकि नीता ने कभी मानव से कोई मांग भी नहीं की, कोई शिकायत भी तो नहीं करी, लेकिन मानव उसका अकेलापन समझता था। पर उसका एक जुनून जो कंपनी को बहुत ऊंचा उठाना चाहता था, उसने जो सपने देखे थे, जो उसके माता पिता के सपने थे, वह उन्हें पूरा करने के लिए कटिबद्ध था। उसके लिए उसे बहुत सारे काम करने थे। तो नीता को कंप्यूटर सीखने के लिए एक लेडी टीचर भी रख दी गई। अब मानव जब भी आता तो नीता उसे कुछ न कुछ करती हुई व्यस्त ही दिखती थी। नीता को पेंटिंग का बहुत शौक था और उसने घर बैठे ही बहुत सारी ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। क्योंकि मानव के पास उसकी हर मेल की एक्सेस थी, इसलिए मानव को पता चलता रहता था कि नीता कहाँ कहाँ परिणाम जीत रही है या घर में कौन कौन सी नई चीज़ मंगवा रही है। वैसे भी घर में लगे कैमरे से मानव जहाँ पर भी होता था वह नीता को देखता भी रहता था। इस साल जब मानव को विदेश से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला तो अब वह बहुत बहुत दिन बाहर रहने लगा। नीता मानव से कोई शिकायत कभी करती ही नहीं थी और अब तो उसने नई नई टेक्नोलॉजी सीखकर उसमें अपना मन लगाना शुरू कर दिया था। जब भी मानव दिल्ली में रहता तब तो ड्राइवर राजा राम मानव के साथ रहता था, पर जब भी वह बाहर चला जाता था तो राजा राम भी घर में ही रहता था। इसलिए गायत्री भी यही सोचती थी कि काम निपटाकर अपने सर्वेंट क्वार्टर में ही चली जाए। नीता अब अपना अधिकतम समय सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ ही बिताती थी। यूं ही बहुत देर तक एलेक्सा से जानकारियां लेती रहती थी। अब की बार जब मानव घर आया तो नीता ने मानव से किसी हिल स्टेशन पर जाने की इच्छा जाहिर की, पर क्योंकि अभी मानव बहुत सारे कामों में व्यस्त था, इसलिए उसने फिर कभी चलेंगे कहकर वह अपने काम में लग गया। मानव को 3 महीनों के लिए हैदराबाद जाना था। उसने हैदराबाद जाते हुए नीता से कहा कि राजा राम तो है ही, तुमको कहीं पर भी जाने की इच्छा हो तो तुम गाड़ी लेकर के चली जाया करो, बस कुछ समय की बात है। मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट के साथ हमारा इस साल का टारगेट भी पूरा हो जाएगा, फिर हम दोनों ज़रूर किसी न किसी ट्रिप पर जाएंगे। और मैं कैमरे से अक्सर देखता रहता हूँ, तुम कहीं बाहर भी नहीं जाती। अरे कुछ टाइम राजा राम को लेकर के किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में घूम आया करो। नीता मुस्कुरा दी। वापस आकर उसने लैपटॉप पर देखा कि 15 दिन बाद कश्मीर में बर्फ़ पड़ने का मौसम है। नीता ने बहुत सी बर्फीली जगह की पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन आज तक उसने कभी बर्फ़ पड़ती हुई नहीं देखी थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह कभी पड़ती हुई बर्फ़ को भी देखे, लेकिन इच्छा केवल इच्छा ही रह गई थी। शादी के बाद भी मानव को कहीं बाहर घूमने जाने का समय ही नहीं मिला। मानव, राजा राम और गायत्री, इनके अलावा ना तो वह कभी किसी से उसको मिलने का मौका मिला और वह भी ज़्यादा कहीं बाहर घूमने भी नहीं गई। गांव में शुरू से कभी चाचा जी और भैया भाभी ही आते थे, अन्यथा वहाँ भी खेती बाड़ी और गाय भैंसों को छोड़कर वह वहाँ भी इतना ज़्यादा नहीं घूमती थी।
अब उसकी माँ भी अधिक समय के लिए घर पर नहीं आ सकती थी। एक तो वह पुराने संस्कारों से बंधी थी, दूसरा गांव में ढोर डंगर के अतिरिक्त खेती बाड़ी का बहुत काम था और घर में मानव कभी भी आ सकता था, उसको यह भी फिक्र रहती थी। इसलिए वह भी मानव को छोड़कर कभी मायके भी नहीं जाती थी। अब जबकि उसे पता लगा कि मानव ने तो 3 महीने से पहले आना ही नहीं है, तो उसकी सबसे प्यारी दोस्त उसकी टेक्नोलॉजी बन चुकी थी। एलेक्सा से बातें करते हुए वह अपनी पसंद के गाने सुनती रहती थी, यूट्यूब नेटफ्लिक्स को देखते हुए हमेशा व्यस्त रहती थी, नई से नई पेंटिंग्स बनाती थी और बहुत सी पेंटिंग्स उसके कई पेंटिंग्स के ग्रुप में बिक भी गई थी, जिसके पैसे उसके अकाउंट में आ जाते थे। इस तरह से दिन प्रतिदिन उसमें आत्मविश्वास भी गजब का बढ़ रहा था। अब के एक इंटरनेशनल पेंटिंग प्रतियोगिता में स्नो थीम पर पेंटिंग बनानी थी और बर्फ़ उसने कभी देखी भी नहीं थी, तो नीता ने अकेले ही 5 दिन कश्मीर जाने का फैसला किया। ऑनलाइन ही कश्मीर के लिए टिकट बुक करवा दी, 5 दिन का टूर का पैकेज लिया और अकेली ही कश्मीर के लिए रवाना हो गई। मानव को वह उसके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मानव को कुछ भी नहीं बताया। जाते हुए बस गायत्री को और राजा राम को अपने सप्ताह भर बाद आने के लिए सूचना दे दी और ऑनलाइन कैब लेकर वह एयरपोर्ट अकेली ही चली गई थी। मानव ने जब किसी कारणवश राजा राम को फ़ोन करा तो राजा राम ने मानव को नीता के जाने के बारे में सूचना दी। मानव बहुत हैरान था, क्योंकि मोबाइल पर तो नीता और वह बात करते ही रहते थे। नीता ने अपने कश्मीर जाने के बारे में तो मानव को कुछ भी नहीं बताया था। जी हाँ, यह कहानी आज की है। आज हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम किसी के भी बारे में जानकारियाँ आराम से पा सकते हैं। मानव ने मोबाइल में अपने कैमरे से जब घर को देखा तो उसने पाया लॉबी के सिवा पूरे घर की लाइट बंद है, लेकिन नीता कहाँ होगी? इस बात ने मानव को बहुत परेशान कर दिया था। तभी मानव ने अपने लैपटॉप पर नीता की मेल खोली। वहाँ पर उसने पाया कि नीता ने कश्मीर की बुकिंग करवा रखी है। उसने एलेक्सा ऐप को जब अपने मोबाइल पर खोल के देखा तो उसे मालूम चला कि नीता अपना समय कैसे बिताती है। उसकी फेसबुक से ही पता चला कि उसने कितनी सुंदर पेंटिंग्स बना रखी हैं और उसकी पेंटिंग्स कितने महंगे महंगे दामों पर बिकी है। आज मानव को बहुत ग्लानि हो रही थी कि उसने सारा ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस पर ही दिया, लेकिन नीता ने तो उससे ना कुछ चाहा ना कभी कुछ कहा, तो क्या उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती? बस इस ख्याल के आते ही उसने कुछ फैसला करा और अपनी मीटिंग्स कुछ तो कैंसिल करी और कुछ जिम्मेदारियां अपने स्टाफ में किसी और को देकर अपनी कश्मीर के लिए बुकिंग करवाई। उसे मालूम था कि नीता किस होटल में ठहरी है। रिसेप्शन से उसे नीता के कमरे के नंबर का पता चला तो वह नीता के होटल के कमरे में था। वह अपने ख्यालों में ही खोया था कि अचानक उसकी तंद्रा भंग हुई जब नीता ने कहा, खाना आ गया है, अब आप खाना खा लीजिए। नीता ने मानव को बोला, मैं सिर्फ आपको आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो आपको बिना बताए चली आई। मानव ने कहा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम इस मौसम में बर्फ़ देखकर बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाना चाहती हो। तुम्हारी सारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा भी ख्याल है कि काम से मुक्ति पाकर कुछ समय हम दोनों को अपने लिए भी निकालना चाहिए। नीता मुस्कुरा रही थी। मानव ने कहा, मैंने सोचा है यहाँ से जाने के बाद तुमको भी अपनी दिल्ली वाली फर्म में डायरेक्टर बना दूँ, ताकि तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करो।
हम दोनों ही मिलकर अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ाएंगे। कंपनी के इंटीरियर्स में पेंटिंग का आइडिया अब तुम ही दिया करोगी। अब तुम खाली समय पर घर नहीं बैठोगी, अपितु अपना ऑफिस देखोगी। ऐसा बोलते हुए मानव ने होटल के रिसेप्शन में फ़ोन करके वहाँ के साइट सीन्स के बारे में जानकारी ली और दूसरे दिन वहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया। जी हाँ, अब समय और टेक्नोलॉजी दोनों ही बदल चुकी है। ऐसा नहीं लगता आज की जनरेशन ज़्यादा समझदार और आत्मविश्वासी है? उसके बाद आज मानव की कंपनी का टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसकी कंपनी का नाम बहुत प्रतिष्ठित कंपनियों में लिया जाता है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से इश्क होते होते कब इन दोनों में भी इश्क परवान चढ़ा, कह नहीं सकते। धन्यवाद जी। इस कहानी को सुनने के बाद यदि आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स के द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।